बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया है। यानी कि 101 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर है। बड़का भाई तो होंगे इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी। दो उप मुख्यमंत्री थे पहले, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अब की बार हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री आपको चिराग पासवान पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कह चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज बिहार के अंदर एनडीए की सरकार चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जोर से खबर चल रही है, आप सुन लीजिए नीतीश कुमार भी क्या कह रहे हैं। कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि आज इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार सरकार की जो कैबिनेट पुरानी थी उसकी आज अंतिम बैठक हुई और उस बैठक के अंदर विधानसभा भंग करने की सिफारिश के साथ नीतीश कुमार पहुंचे राज्यपाल के पास और राज्यपाल को गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब कवायद शुरू होगी नई सरकार बनने की और इस बीच तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम उन चर्चाओं को विराम लगाते हुए अगले 3 दिन के अंदर, हालांकि अभी तारीख तो तय नहीं हुई, संभवतः वो 20 नवंबर हो सकती है, और अगले 3 दिन में बिहार की सरकार तय हो जाएगी। और एक बार फिर अगर कह दें तो बिहार की पुकार पर फिर नीतीश कुमार। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम चर्चाएं थी, तमाम बातें थी कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और या नहीं। तमाम प्रकार की चर्चाएं इसलिए थी कि चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव से लेकर के और परिणाम वाले दिन तक एक ये सस्पेंस बना रहा था। सस्पेंस हालांकि आज भी है, क्योंकि जो राजनीति को नज़दीक से देखते हैं उनको तो लगता है कि सस्पेंस है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि अभी फिलहाल बिहार के अंदर कोई प्रयोग नहीं होने जा रहा और बिहार के अंदर जो चलता रहा है, यानी कि फिर से नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार की जो स्थिति रही है विधानसभा चुनाव परिणाम की, एनडीए की बात करें तो एनडीए ने 202 विधायकों के साथ बम्पर मेजॉरिटी के साथ वापसी की है। 202 विधायकों को अगर बांटते हैं तो फिर 89 विधायक मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज तक का बिहार की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, जिसमें कि उन्होंने 89 एमएलएज 89 विधायकों के साथ विधानसभा में मजबूत दस्तक दी है। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी को भी 84 एमएलए मिले हैं, 84। यानी कि 101 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर है। बड़का भाई तो होंगे इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन छुटका भाई भी कम प्रभावशाली नहीं है। अब 89 एमएलए बीजेपी के और 84 एमएलए जेडीयू के, इनके साथ में 19 एमएलए हैं चिराग पासवान की पार्टी के, 5 एमएलए हैं हम के जीतन राम मांझी के और 4 एमएलए हैं उपेंद्र कुशवाहा के। इस तरीके से ये 202 एमएलए जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन को, और ये गठबंधन अब अपनी सरकार बना लेगा बहुत जल्दी। जो मैं आपको बता रहा था, हमने एक वीडियो भी आपके साथ पिछले दिनों शेयर किया था कि क्या कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो ये अभी तो इन तमाम कयासों पर, तमाम संभावनाओं पर विराम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये संदेश कहीं देना नहीं चाहेगी कि हम एनडीए के सहयोगियों के साथ में किसी प्रकार का ऐसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि अभी 2026 भी नज़दीक है और 2026 में 5 राज्यों में फिर चुनाव होना है। जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें पश्चिम बंगाल प्रमुख है। उसके बाद 1 साल बाद 2027 आ जाएगा और 27 के अंदर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। इसलिए एक बार तो आप तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ में जो बिहार की सरकार बनेगी उसके अंदर संभवतः जितने विधायक मंत्री बन सकते हैं,
क्योंकि 243 एमएलएज हैं बिहार के अंदर, और 243 के हिसाब से जो रेशियो बनता है मंत्री बनने का, उसके लिहाज से 33 विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। और माना जा रहा है कि ये सारी 33 सीटें पहले ही विस्तार में भर दी जाएं। हालांकि अभी सारे फॉर्मूले सामने आएंगे, लेकिन जो एक फॉर्मूला सामने आ रहा है कि बिहार के अंदर अब की बार उप मुख्यमंत्री, पहले 2 उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ये तय है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री थे पहले, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अब की बार हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री आपको 3 भी दिखाई दे जाए। बिहार के अंदर 3 उप मुख्यमंत्री, इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि 2 भारतीय जनता पार्टी के और 1 उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिराग पासवान की पार्टी को भी मिल सकता है। और हो सकता है कि चिराग पासवान की भी एंट्री हो जाए बिहार के अंदर ही। हालांकि चिराग पासवान पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कह चुके हैं कि उनकी नज़र उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, वो केंद्र में ठीक है मोदी जी के साथ में। लेकिन सियासत के अंदर कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, इसके अंदर हम जीतन राम मांझी की पार्टी से मांझी साहब के बेटे संभवतः मुख्यमंत्री बन सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री हो सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी एक मंत्री बनना तय है, वो उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी भी हो सकती हैं। इस हिसाब से जो बिहार का मंत्रिमंडल है, इसका लगभग, हालांकि अभी डिक्लेयर मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, लेकिन तय करीब सब कुछ है। फिलहाल तो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है। और इसके साथ दूसरी खबर ये है कि बिहार के अंदर अभी कम से कम कोई नया प्रयोग नहीं होने जा रहा, क्योंकि नए प्रयोग की तरफ मैंने आपको बताया कि पहले बड़ी संभावनाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या एक नया प्रयोग करके जो बीजेपी के साथ के एनडीए के जो बाकी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको अपने साथ जोड़ करके और क्या नीतीश बाबू को साइड भी कर सकते हैं। तो वो स्थितियां तो फिलहाल नज़र कहीं नहीं आ रही। अब नज़र रहेगी आने वाले दिनों में जब तय हो जाएगा, क्योंकि कल या संभवतः आज देर शाम में जेडीयू की बैठक हो सकती है। विधायक दल की बैठक में पहले जेडीयू अपना नेता चुनेगा, बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुनेंगी, उसके बाद में चिराग पासवान की पार्टी के विधायक भी अपना नेता चुनेंगे, जीतन राम मांझी के विधायक जो 5 विधायक है वो भी अपना नेता चुनेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक भी अपना नेता तय करेंगे। और फिर बैठक होगी एनडीए की, जिसके अंदर की एनडीए विधायक दल का नेता तय होगा, और वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा, जिसमें लगभग पूरी तरह मोहर लग चुके हैं नीतीश कुमार पर, और बिहार की पुकार पर नीतीश कुमार एक बार फिर बनाएंगे सरकार। आप सहमत हैं या असहमत, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।